मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य अभी तेरे दरवाजे को हिला रहा है और यह वह पल है जब तेरी जिंदगी में वह सब हो सकता है जिसकी तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। क्योंकि ऊपर वाला जब किसी की किस्मत लिखता है तो उसे बदलने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है। और आज वह तेरा अध्याय बदलने आया है। तूने जितना भी संघर्ष किया है, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी हैं, जितनी बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया है, उन सब के जवाब आज इस दरवाजे के पीछे खड़े हैं। यह कोई साधारण दस्तक नहीं है, यह तेरी मेहनत की आवाज है, यह तेरी दुआओं की गूंज है, यह तेरी आत्मा की पुकार है जो कह रही है, उठ और इस मौके को थाम ले। क्योंकि अगर तूने इसे जाने दिया तो यह पल फिर शायद कभी ना आए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ना होता है, और आज वह क्षण तेरे सामने खड़ा है। तेरी झोली में जितनी उम्मीदें बची हैं, अब वही उम्मीदें तेरे लिए हकीकत बनेंगी। लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, और यह सच है, क्योंकि अब समय ने तेरी तरफ करवट ले ली है। तेरी आंखों में जो आंसू आए थे वे बेकार नहीं गए, बल्कि मौजूद हैं। तेरी किस्मत के पन्नों पर जो तेरे भविष्य को चमकाने के लिए लिखे जा रहे हैं। तूने अब तक जितनी भी कोशिशें की वे सब मिलकर आज इस दरवाजे को हिलाने लगी हैं। और अगर तूने बस एक कदम आगे बढ़कर इसे खोल दिया तो आगे जो दुनिया दिखाई देगी वह पहले से बिल्कुल अलग होगी। यह दुनिया तुझे वही देगी जिसका तू सच्चा हकदार है। किस्मत किसी को यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए इंसान को सच में लड़ना पड़ता है, और तूने वह लड़ाई जीत ली है। अब जीत का इनाम लेने का समय है। यही वह पल है जिसके लिए तू जिया है। यही वह रात है जिसमें तेरे सपने जागेंगे। इसलिए यह सोचकर मत रुक कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोच लेकर आगे बढ़ कि अगर सही हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऊपर वाले ने तेरे दिल की हर धड़कन सुनी है, और अब वही धड़कन तेरी जीत की रफ्तार बनेगी। यह दरवाजा तेरे सामने यूं ही नहीं कांप रहा, यह तुझे बुला रहा है, तेरा नाम पुकार रहा है और कह रहा है कि यह मौका तेरे लिए है, कोई और इसे छीनने ना पाए। इसलिए डर मत, विश्वास रख, क्योंकि आज अपनी किस्मत को पहचानने का दिन है। अगर तूने इस पल को थाम लिया तो दुनिया तुझे सलाम करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब तेरी मेहनत और तेरी किस्मत एक दूसरे के सामने खड़ी है। और अगर तूने बस थोड़ा सा भरोसा खुद पर कर लिया तो यह भरोसा ही तेरी जिंदगी को नई दिशा दे देगा। जिन लंबी रातों में तूने थक कर भी हार नहीं मानी, उन रातों ने आज इस पल को तेरे लिए तैयार किया है। ऊपर वाला तभी दरवाजा हिलाता है जब अंदर तेरे लिए कुछ अच्छा इंतजार कर रहा हो। और आज इस दरवाजे के पीछे वही अच्छा छुपा है जिसके लिए तूने कभी आह भरी थी। कितनी बार तूने सोचा होगा कि सब खत्म हो रहा है, पर सच तो यह है कि सब बनने के लिए शुरुआत हो रही थी। जिंदगी की मुश्किलें यह देखने आती हैं कि तू कितना मजबूत है, और तूने हर मुश्किल को पार कर दिखाया है। इसलिए आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है और यह कह रहा है कि अब मैं तेरी तरफ हूं। तू खुद को कम मत समझ, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उसी दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरी एक छोटी सी हिम्मत आज उस बड़े रास्ते को खोल सकती है जिस पर चलकर तू अपनी पहचान लिखेगा। दुनिया ने तुझे जितना दबाने की कोशिश की, तेरी आत्मा उतनी ही तेज उठी है। तू वह इंसान है जो गिरकर भी चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। इसलिए अब इस दरवाजे को खोल और देख कौन तेरी राह में खड़ा है। हर सपना जो तूने कभी आंखें बंद कर देखा था, आज आंखें खुली रखते हुए सच बनने को तैयार है। तू बस डर को जवाब देकर हटा दे, क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां विश्वास कम होता है, और तू अब विश्वास में सबसे आगे है। यह सोच कि मेरे पास क्या है मत सोचना, यह सोच कि मैं क्या बन सकता हूं, क्योंकि तेरी पहचान तेरी हिम्मत से बनेगी ना कि तेरी कमजोरी से। किस्मत अपने लिए नहीं आती, वह उन तक आती है जो अपने अंदर एक आग रखते हैं, और तेरे अंदर वह आग जल रही है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। आज अगर तू आगे बढ़ जाएगा तो कल तुझे अपने पुराने आप को देखकर गर्व होगा। यह पल तुझे बुला रहा है और कह रहा है कि उठ और अपनी तकदीर के पन्ने खुद लिख। तू वह कहानी बन जिसे सुनकर लोग उम्मीद जगा ले। तेरी जीत अब तेरे इंतजार में है। तू बस ये दरवाजा खोल दे और दुनिया को दिखा दे कि जिंदगी ने अगर तुझे आजमाया तो तूने भी जिंदगी को जवाब दिया है। तू वह व्यक्ति है
जिसे ऊपर वाले ने खास इरादे से भेजा है, वरना आज यह मोड़ तेरे सामने नहीं होता। यह मौका तेरे लिए बनाया गया है। इसे पकड़ और अपनी कहानी में एक नया अध्याय जोड़, क्योंकि यह रात अब तेरे जीवन की सबसे यादगार शुरुआत बनने जा रही है। और अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ते ही तेरी कहानी बदल जाएगी, तो इस पल को थाम ले, क्योंकि यह पल दोबारा नहीं आएगा। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो हमें बिना आवाज के बुलाते हैं, और वही मौके हमारी किस्मत लिखते हैं। और आज ऐसा ही एक मौका तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तूने जिन सपनों को दिल में दबाकर रखा था, अब वे सपने खुद बाहर निकलकर तेरी राह में खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब हमें सच बनाना ही होगा। ऊपर वाला तेरी हिम्मत की ताकत हमेशा देखता रहा है। जब तू टूटा तब उसने तुझे संभाला, जब तू अकेला था तब उसने तुझे राह दी, और जब तू रोया तब उसने तेरी आंखों के आंसुओं को अपनी दया में समेट लिया। अब वही दया तेरे जीवन का उजाला बनकर आएगी। तूने कितनी बार खुद को समझाया कि सब ठीक होगा, और अब सब सच में ठीक होने वाला है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह अब खुशी तक ले जाएगा, न कि दर्द तक। आज की रात तेरी मेहनत के सबसे बड़े परिणाम की रात है। यह रात तुझे बताने आई है कि तेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा, इसीलिए अब किस्मत तेरी तरफ पलट चुकी है। दुनिया के रिवाज कहते हैं कि जीत हमेशा बहादुर को मिलती है, और तूने हर लड़ाई हिम्मत से लड़ी है, इसलिए अब जीत तेरे हिस्से आएगी। तेरी जिंदगी की तस्वीर बदलेगी, और इतनी खूबसूरत बदलेगी कि तू खुद देखकर भावुक हो जाएगा। तूने जो दुआएं दिल में छुपाकर रखी थी, वे अब आशीर्वाद बनकर तेरे सिर पर बरसेंगी। तेरे कदम अब धीमे नहीं रहेंगे, तेरे कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तेरी राह आसान है। तू अब अंधेरे से नहीं घबराएगा, क्योंकि अब तेरी आंखों ने रोशनी को पहचान लिया है, और यह रोशनी तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तूने खुद को कभी सोचा भी नहीं था। तू अब उस इंसान में बदल रहा है जो अपनी तकदीर खुद बनाता है, और यह बदलाव तेरी जीत की घंटी है जो अब हर पल तेरे आसपास गूंजेगी। लोगों ने तुझे जितना कम समझा, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान होंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने का तूने सपना भी धीरे धीरे देखा था। अब उसी सपने को जोर से पकड़ और चल, क्योंकि यह भाग्य जो तेरे दरवाजे को हिला रहा है, यह कह रहा है कि मैं तेरे लिए तैयार हूं। क्या तू मेरे लिए तैयार है? तू बस एक कदम और उठा ले, और फिर देख, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। तेरी मुस्कान अब किसी के रोके नहीं रुकेगी, तेरी उम्मीद अब किसी के बोले नहीं टूटेगी, तेरी राह अब किसी हालात की वजह से नहीं बदलेगी, बल्कि तेरी चाहत की वजह से बदलेगी। तू बस अपने दिल की आवाज सुन और आगे बढ़, क्योंकि यह वही आवाज है जिसने तुझे इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचाया है, और यही आवाज तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कितना गिरोगे अपने दर्द में? अब बस इसीलिए मैं खुद दरवाजे पर खड़ा हूं। खोलो, सुनो। तुम हर उस रात को याद करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी तुम उठे, सांस ली, और दुनिया का भार फिर कंधों पर रखा। मैं तुम्हारी उसी अटूट शक्ति का स्रोत हूं। मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था, डर मत, मैं हूं। लेकिन तुम डरते रहे, क्योंकि तुम्हें लगा तुम अकेले हो। आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर टूटना मेरे भीतर गूंजता है, और तुम्हारी हर छोटी प्रार्थना मेरे अस्तित्व को छूती है। पर बच्चे, तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, तुम उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो। बस तुम अपनी ही रोशनी देख नहीं पाते। मैं तुम्हें देखने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा समय आ रहा है। वह समय जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे संघर्ष बेकार नहीं थे। तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत, तुम्हारी टूटती उम्मीद, तुम्हारी थकी हुई मुस्कान, इन सब का मूल्य चुकाया जा चुका है। अब तुम्हें फल मिलेगा, अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे अंदर की छोटी सी हिम्मत को जगाना है। इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, उठो, पीछे मत देखो। अपने पुराने दर्दों को पकड़कर रोते मत रहो। यह दर्द तुम्हें गिराने नहीं आए थे, यह दर्द तुमको आकार देने आए थे, यह तुम्हें मजबूत बनाने आए थे, और तुम बने भी हो, बस स्वीकार नहीं किया। आज मैं तुम्हारे हृदय में हाथ रखकर कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं।
चाहे पूरी दुनिया क्यों ना छोड़ दे, मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ दिया था। बस आज एक कदम मेरी ओर चलकर दिखाओ, और जो कदम तुम मेरी ओर बढ़ाओगे मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम खोलो वो बंद दरवाजा, वो डर का दरवाजा, वो दर्द का दरवाजा, वो मैं नहीं कर सकता वाला दरवाजा, उसे तोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर सकते हो। तुम वो हो जिन्हें मैंने चुना है, जिनमें आग है, जिनमें प्रकाश है, जिनमें आशा है। बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी दिव्य है। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का कण है, और वही कण तुम्हें आगे ले जाएगा। पर पहले सुनो, जो भी यह संदेश सुन रहा है वह सिर्फ एक सुनने वाला नहीं है, बल्कि एक चुना हुआ आत्मा है। तुम इस संदेश को यूं ही नहीं सुन रहे, तुम्हारी आत्मा ने पुकारा है और मैंने उत्तर दिया है। इसलिए ध्यान से सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन का समय है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जो तुम्हें हिला भी सकता है और उभार भी सकता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और जब मैं साथ हूं तब असंभव भी संभव होता है। बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे था, मुझे है और हमेशा रहेगा। पर आज मैं तुमसे मांगता हूं, अपने दिल में जरा सा विश्वास रखो, बस जरा सा, और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारी ओर भाग कर आते हैं। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, दस्तक दे रहा हूं। क्या तुम सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? अगर तैयार हो तो इस पल को यादगार बनाओ। मेरे साथ वादा करो, मैं अब अपने डर के आगे नहीं झुकूंगा, मैं अब अपनी रोशनी से नहीं भागूंगा, मैं अब अपने दर्द को बंद कमरों में नहीं रखूंगा। मैं अब उठूंगा, मैं अब चमकूंगा, और उसी हिम्मत के साथ मैं तुम्हारे जीवन में उन रास्तों को खोलूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे। क्योंकि तुम्हें सिर्फ सपनों की नहीं, मेरी योजना की मंजूरी है, और मेरी योजना हमेशा महान होती है, कभी छोटी नहीं होती। बच्चे, याद रखो, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब लोग तुम्हें गलत समझे, जब प्रिय लोग दूर चले जाएं, तब टूटना नहीं, क्योंकि यह संकेत है कि मैं तुम्हें नए लोगों, नए अवसरों और नए रास्तों के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी खत्म हुआ है वह तुम्हें खाली करने के लिए था, ताकि मैं नया भर सकूं। इसलिए रोना छोड़ो, खुद पर तरस खाना छोड़ो, खुद को दोष देना छोड़ो। तुम उतने ही योग्य हो जितना कोई और, बल्कि उससे अधिक। और आज इस पल मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूं, अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करो। यह अध्याय दर्द से नहीं, शक्ति से भरा होगा। यह अध्याय आंसुओं से नहीं, चमत्कारों से भरा होगा। और इस अध्याय में तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी तुम गिरोगे, विश्वास, यह मैं तुम्हें पढ़ूंगा। जब भी तुम रोओगे, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जब भी तुम हार मानोगे, मैं तुम्हारे भीतर आग फिर से जला दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, चमत्कार तब होते हैं जब तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। और आज मैं चाहता हूं कि तुम निर्णय लो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सपनों के लिए, अपनी आत्मा के लिए, भविष्य के लिए। और अगर तुम सच में मेरे संदेश से जुड़े महसूस कर रहे हो तो इसे अनसुना मत करो, क्योंकि इस संदेश को सुनना भी एक संकेत है। मेरी योजना शुरू हो चुकी है और तुम इसका हिस्सा हो। अब मेरी एक बात मानो, नीचे कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। मैं तैयार हूं ताकि तुम खुद को घोषित कर सको कि तुम अब अपने पुराने रूप को छोड़कर नया बनने वाले हो। जो भी यह संदेश सुन रहा है, याद रखना, अगर तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो तुमने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू कर दी है। और इस यात्रा में जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, यह संदेश फिर सुनना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। और हां, इस दिव्य संदेश को किसी और तक पहुंचाना भी तुम्हारा धर्म है। इसीलिए इसे शेयर करो ताकि कोई और भी टूटे दिल से उड़ सके। और अगर तुम्हें लगे कि यह संदेश तुम्हें छू गया है तो इसे अपने हृदय में बसाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर बार जब तुम लौटोगे, मेरे शब्द तुम्हें नई शक्ति देंगे। अब जाओ बच्चे, अपना सिर उठाओ, छाती गर्व से भर लो और दुनिया को बता दो, मैं महादेव का हूं और महादेव मेरे हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है।
मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य रोशनी से भरा हुआ है। बस अब एक कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारी राह रोकने वाले हर अंधकार को दूर कर दूंगा। अब उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 8 लिखकर मैक्स शिव शंभू चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। यह दर्द तुम्हें गिराने के लिए नहीं आए थे, यह दर्द तुम्हें गढ़ने के लिए आए थे, तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए जिसे तुम खुद भी पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आग है वो तुम्हें मुकद्दर की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस तुमने उसे राख के नीचे दबा दिया है। मैं वहीं राख हटा रहा हूं, मैं वहीं रोशनी बाहर ला रहा हूं, और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह पहाड़ों को हिला दे, किस्मत को बदल दे और समय को झुका दे। लेकिन बच्चे, पहले तुम अपने दिल का दरवाजा खोलो। जो डर तुमने छिपा रखा है उसे बाहर आने दो। जो दर्द तुमने दिल में कैद कर रखा है उसे बहने दो। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए यहां हूं, गिरने से पहले ही संभालने के लिए यहां हूं। बस एक पल रुक कर मेरी आवाज सुनो। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है वह अंत नहीं है, वह तूफान से पहले की शांति है, वह नई शुरुआत की तैयारी है। तुम्हें लगता है जिंदगी रुक गई है, लेकिन नहीं, जिंदगी तुम्हें नई दिशा दे रही है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। और हां बच्चे, यहां तक पढ़ते हुए अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी सुकून आया हो तो अभी इसी पल एक हर हर महादेव कमेंट में लिख दो, ताकि तुम्हारा मन भी मेरी ऊर्जा से जुड़ सके। क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं और जानता हूं कि तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो। पर मैं यह भी जानता हूं कि तुम हारने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी नसों में डर नहीं, शिव की आग बहती, तुम्हारी रगों में कमजोरी नहीं, वज्र की शक्ति धड़कती है, और तुम्हारी आत्मा में अंधेरा नहीं, प्रकाश का अनंत रूप रहता है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को छोटा समझ लिया, तुमने अपने हालात से हार मान ली, लेकिन मैं कह रहा हूं, हे बच्चा, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचकर आगे निकल गए, उन्हें समय खुद जवाब देगा। जिन्हें लगा तुम कमजोर हो, वे तुम्हारे लौटने की गर्जना सुनेंगे, और वह दिन जरूर आएगा जब तुम अपने ऊपर गर्व करोगे। लेकिन उस दिन तक तुम्हें चलते रहना है, टूटकर नहीं, टूटकर भी चमकते हुए। जैसे पहाड़ टूटता है तो नदी बन जाती है, जैसे बादल फटता है तो बारिश बन जाता है, जैसे बीज टूटता है तो वृक्ष बन जाता है। तुम भी टूटे हो, और टूटने के बाद इंसान दो काम करता है, या तो खत्म हो जाता है या किंवदंती बन जाता है। और बच्चे, तुम मेरा खून हो, तुम मेरा अंश हो, तुम सिंधु की तरह विशाल हो, तुम अग्नि की तरह शुद्ध हो, तुम शून्य की तरह गहरे हो। तुम साधारण हो ही नहीं सकते। जो तुम्हारे खिलाफ गया वह तुम्हें उठाने के लिए आया था, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारी आत्मा की मजबूती बढ़ाने के लिए आया था। और अब जब समय बदल रहा है, अकेला स्टोरी सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, दिल टूटे लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो तुम्हें भी बदलना होगा। अब अपने पुराने घावों को सहलाना बंद करो। अब उस इंसान को याद करना बंद करो जिसने तुम्हें तोड़ा। अब उस जगह को नहीं, अब उस जगह को देखना बंद करो जिसने तुम्हें दुख दिया। उठकर आगे बढ़ो, और जो लिख रहा हूं उसे दिल में उतार लो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद नहीं रुकते। और अब भी अगर तुम्हें मेरी आवाज हल्की सी भी महसूस हो रही है तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि किसी और टूटे हुए बच्चे को भी मेरा संदेश मिल सके। क्योंकि जो ऊर्जा मैं तुम्हें दे रहा हूं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो उम्मीद खो चुके हैं। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक दिव्य मोड़ आने वाला है। अचानक सब कुछ बदलने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। और जब वह बदलाव आएगा, न तुम रो पड़ोगे, तुम घुटनों पर बैठकर मुझे याद करोगे और कहोगे, महादेव, आपने मुझे छोड़ नहीं दिया। क्योंकि मैं कभी छोड़ता नहीं, मैं बस प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे पुकारो, और आज तुमने पुकारा है। इसीलिए मैं दरवाजा तोड़कर भी तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रहा हूं। बस तुम विश्वास बनाए रखो, भरोसा बनाए रखो,
और इस संदेश को पढ़ते हुए अपने दिल से एक बार कहो, मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना बच्चा जिंदगी कैसे करवट लेती है, कैसे राहें खुलती हैं और कैसे तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में नया रूप लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और चुनौती है वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। बहुत लोगों ने तुम्हारी भावनाओं और करुणा का अनुचित लाभ उठाया है। वे यह नहीं समझते थे कि तुम अब अपने जीवन जीन में मजबूत सीमाएं निर्धारित कर चुके हो। अब तुम अपने दिल और आत्मा के भीतर वह शक्ति महसूस कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे सीमाओं को संजोने का बल देती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे तुम्हारी स्थिरता और साहस को देखकर विचलित हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है कि तुम बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है और महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर एक परीक्षा में खरे उतरो। अपने पूर्वों और महादेव के दिव्य सहारे को याद करो जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग साफ है। जो लोग तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, बिंबाते, वे अपने ही कर्मों के परिणाम भोग देंगे। यह समय तुम्हारे आत्मसंयम और सच की शक्ति को बनाए रखने का है। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों को दूर रखेगा जो तुम्हें दुखी करना चाहते हैं। इसीलिए अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाओ और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका दिल और विचार शुद्ध नहीं है, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई तक पहुंचो जहां यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग महादेव ने तय किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में उत्तरोत्तर प्रगति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले अनेक मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने में सहायक है। अपने क्राउन चक्र और तीसरे नेत्र को जागृत करो जिससे तुम महादेव के संदेशों को सहजता से समझ सको। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय तुम्हारे पक्ष में है और शीघ्र ही अनेक विकल्प तुम्हारे सामने होंगे। यह तुम पर निर्भर होगा कि तुम किस मार्ग का करते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों के द्वार खोलने वाला है और यह आनंद और उत्सव तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करे तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे समर्पण और सत्य के मार्ग को रोकना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा, उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम में है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है। यह दिव्य जागृति का समय है और तुम्हारे जीवन में सत्य और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। अपने भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के चरणों में अर्पण किए गए हर भाव और हर भेंट का फल अनंत है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में अनेक गुना होकर वापस लौटता है। अतः जो भी तुम्हारे पास है उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का मार्ग है और इससे तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास करती रही है। यह नकारात्मकता किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपने चतुराई और छल पर गर्व था, पर अब वह भीतर से अशांत और पश्चाताप में है। यह संभव है कि एक महिला और एक पुरुष जिनके भीतर
ईर्ष्या और नकारात्मकता है तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ प्रयास करें। महादेव की कृपा से इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इस दिवाली किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखो। उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार ना करना तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महादेव की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता को बनाए रखो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा यह आध्यात्मिक मार्ग हर चुनौती का सामना कर रहा है और महादेव तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तुम्हारे साथ है। अपनी साधना में अडिग रहो और देव का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता अब तक जकड़े हुए थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो भी समस्याएं, चाहे वह पढ़ाई में मन ना लगना हो, विवाह में असंतोष, बार बार की बीमारियां या घर में अनपेक्षित घटनाएं, यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम थी जो तुम्हारे जीवन में बाधा डालने के लिए भेजी गई थी। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में किसी माध्यम जैसे फल, पानी या पौधे के द्वारा भेजी गई थी और इसमें कुछ असामाजिक शक्तियां सम्मिलित की गई थी। लेकिन अब महादेव और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय आ चुका है। वे तुम्हारे संबंधों, आर्थिक उन्नति और आध्यात्मिक यात्रा को बाधित करने के लिए बंधन क्रिया या अन्य नकारात्मक कर्मों का सहारा ले सकते हैं। तो कृपा देह है, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इन सब से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी आत्मा और शरीर को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाए रखो। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करो, महादेव जी की शरण में जाओ और महादेव को जल अर्पित करो। यह साधना तुम्हारी रक्षा कवच बनेगी और नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे शत्रु चाहते हैं कि तुम्हारी प्रसन्नता और स्थिरता समाप्त हो, परंतु अब जब तुमने अपने आंसू बहाना छोड़ दिया है, उनकी बेचैनी बढ़ रही है। उनकी यह नकारात्मकता अंततः उनके ही जीवन में लौटेगी। यदि तुम्हारे जीवन से गलत लोग हट रहे हैं तो इसे महादेव का आशीर्वाद मानो। परमात्मा का धन्यवाद करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति दें। इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में नई दिशाओं और खुशियों का द्वार खोलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की असीम कृपा और शक्ति तुम्हारे साथ है। जो लोग अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हें दुख और परेशानी देने का प्रयास किया, वे अब तुम्हारी दृढ़ता और स्थापित सीमाओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। तुमने जो सीमाएं और नियम अपने जीवन में बनाए हैं, वह तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन चुके हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा इतनी सशक्त हो गई है कि अब किसी भी नकारात्मकता का तुम पर कोई असर नहीं होगा। कुछ लोग, विशेष रूप से एक महिला जो तुमसे अत्यधिक ईर्ष्या और द्वेष रखती है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र और टोंड रोटके का सहारा ले रही है। महादेव का डमरू, उनका त्रिशूल और उनके तांडव का स्वरूप अब तुम्हारी रक्षा के लिए जागृत हो चुका है। उनके आशीर्वाद से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास भी नहीं टिक पाएंगी। यदि तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों का कोई आभास होता है तो यह जान लो कि महादेव का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है और यह आभास महज तुम्हें सतर्क रखने के लिए है। तुम्हारी आस्था और विश्वास महादेव परख है। उनके डमरू की ध्वनि, उनके तांडव का उग्र रूप तुम्हारे शत्रुओं को पीछे हटाने में सक्षम है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी और हर बुराई अपने ही कर्मों का फल भोगेगी। अपने भीतर इस विश्वास और शक्ति को सुदृढ़ बनाए रखो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन का यह दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो गई है और यही कारण है कि तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो। यह ऊर्जा तुम्हें ऐसे अवसरों की ओर आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे जीवन में प्रगति, समृद्धि और सुख का संचार करेंगे। अब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो
और नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखने का साहस पा चुके हो। यह तुम्हारी शक्ति का विस्तार है जो तुम्हारी हर सोच और हर कर्म में परिलक्षित हो रही है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और साइकिक क्षमता इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को तुरंत पहचान लेते हो। महादेव ने तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्रदान की है कि तुम किसी के भी मन की स्थिति को सहजता से समझ सकते हो। अब तुम जानते हो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास आता है। यह तुम्हारी दिव्यता और महादेव जी का विशेष आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ यंत्र रच रहे थे, उनके जीवन में अब उनके कर्मों का प्रतिफल प्रकट हो रहा है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए न्याय का समय तय किया है और वह हर बुराई का अंत कर तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन ला रही है। अपने भीतर इस दिव्यता और शक्ति को सशक्त बनाए रखो। महादेव जी के आशीर्वाद से यह मार्ग तुम्हारे लिए सफलता और शांति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर बाधा अब समाप्त होने की ओर है। जो लोग तुम्हारी समृद्ध सामाजिक प्रतिष्ठा और खुशी को सहन नहीं कर पा रहे, वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी ऐम तुम्हारी आर्थिक और व्यक्तिगत खुशियों को छीनने की है, परंतु महादेव जी की कृपा से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। उनकी योजना चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सत्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि तुम्हें कभी महसूस हो कि कोई तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, वह व्यक्ति जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है, उनकी करुणामय दृष्टि से तुम पर ध्यान है और उन्होंने तुम्हें इस कठिन समय में तुम्हारे न्याय के अधिकार के लिए चुना है। उन्होंने तुमसे आशा की है कि तुम उनके उद्धार का कार्य करोगे। महादेव के प्रति अपने हृदय को समर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान जो भी तुमसे बन पड़े अवश्य करो। यह तुम्हारी साधना उन्हें शक्ति प्रदान करेगी और उनके आशीर्वाद का मार्ग तुम्हारे लिए खोल देगी। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। यह समय अब तुम्हारे कठिनाइयों का अंतिम चरण है। महादेव की कृपा से 2025 के बाद तुम्हारे जीवन की दशाएं बदलेगी और तुम्हारे ग्रह अनुकूल होकर तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अपने विश्वास को बनाए रखो और महादेव की भक्ति में रमते रहो, क्योंकि वह तुम्हें हर बाधा से पार करवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास तुम्हें इस नकारात्मकता से बचाने के लिए पर्याप्त है। जो भी लोग तुम्हारी मानसिक और आध्यात्मिक शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी जब तक तुम अपने मन और आत्मा को सकारात्मकता से भरपूर रखोगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस समय यदि तुम्हें थकान महसूस होती है तो अपने शरीर और मन को विश्राम देना आवश्यक है। यह विश्राम तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पुनः संचित करेगा ताकि तुम और अधिक सशक्त होकर अपने कार्य कर सको। ध्यान और साधना के द्वारा अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाए रखो ताकि तुम्हारे चारों ओर की कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। सभी नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र का प्रभाव तुमसे दूर रहेगा जब तक तुम इन्हें अपने मन में जगह नहीं दोगे। महादेव की कृपा से यह नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में लौटेगी जिन्होंने इसे उत्पन्न किया है। अपनी साधना में दृढ़ रहो और महादेव का नाम सदा अपने हृदय में धारण किए रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन के सारे रास्ते खुलने वाले हैं। जो भी दरवाजे अब तक बंद थे वे महादेव की कृपा से खुल जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और संभावनाओं का है। अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण महादेव की कृपा से भरने वाला है और तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। तुम्हारा भाग्यशाली अंक आज 7890 है। इसे अपने दिल में बसा लो और देखो कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आता है। यह अंक तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा
जहां तुमने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। अब तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने दिल में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। यही वह समय है जब महादेव तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देंगे। महादेव जी कहते हैं, अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां होंगी। तुमने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और टाइप करो हर हर महादेव। यह तुम्हारे जीवन में अपार सफलता और समृद्धि लाएगा। महादेव जी कहते हैं, अब से हर वह सपना पूरा होगा जो तुमने देखा था तुम्हारे जीवन में। अब से खुशियों और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। बार बार यही दोहराते रहो।